सबसे पहले मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने समा को बताया है कि मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। IMF ने भी बजट अहदाफ में अहम पेशरफ्त का एतराफ़ कर लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर बतदरीज 50 रुपए फ़ी लीटर लेवी और सालाना 6 से 12 लाख तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने की यकीन दहानी भी करा दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली के करीब पहुंच गए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने समा से गुफ्तगू में खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्थर पेरेज रोइज ने भी समा के राब्ता करने पर बजट 2022-23 से मुतालिक अहम पेशरफ्त की तस्दीक की। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर बतदरीज 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। पहले मरहले में 10 रुपए और इसके बाद लेवी में माहाना 5 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। सालाना 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए आमदन वाले अफराद और कंपनियों से 1 से 4% तक इनकम सपोर्ट लेवी और सालाना 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों से 2.5% टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक IMF के मुतालबे पर बजट का हजम भी 9,500 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,900 अरब रुपए करने पर इत्तफाक किया गया है। सालाना टैक्स वसूली हदफ भी 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,440 अरब रुपए कर दिया गया है। IMF से मुआहदे के बाद बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाए जाने का इम्कान है। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक अगले चंद रोज में IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मिलते ही स्टाफ की सतह पर मुआहदा तय पा जाएगा। इसके बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की अगली किस्त की मंजूरी देगा। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। एक ही दिन में रिकॉर्ड $5 करोड़ 70 लाख भेज दिए हैं। ये रकम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से एक दिन में भिजवाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इस रकम की आमद के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई जाने वाली रकूम का हजम $4.5 अरब से तजावुज़ कर गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारिकीन वतन का न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया। कहा, हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। तारिकीन वतन से वादा है कि मौजूदा माशी मुश्किलात के भंवर से निकल कर आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मौजूदा हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। हम आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। IMF से मुआहदे की खबर का असर, रुपये की कदर में दौरान ट्रेडिंग $1 का इजाफा, अमरीकी डॉलर गिरकर संभल गया। इंटर बैंक में ट्रेडिंग के दौरान फिर $211.50 पर आ गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, आगाह कीजिए। IMF से मुआहदे की खबर का ये असर देखने में आ रहा है। रुपए की कदर में दौरान ट्रेडिंग $1 का इजाफा हुआ है। अमरीकी डॉलर गिर कर संभल गया है। इंटर बैंक में ट्रेडिंग के दौरान फिर $211.50 पर आ गया है। तो आपको बताते चले कि रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर गिर कर संभल गई। बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, आगाह कीजिए इस बारे में। IMF से मुआहदे की खबर का ये असर सामने आ रहा है। रुपए की कदर में दौरान ट्रेडिंग $1 का इजाफा हुआ है, जबकि अमरीकी डॉलर गिरकर संभल गया है। और वज़ीर आज़म ने जल्द अच्छे वक्त की नवीद सुना दी है। कहते हैं कि आवाम को रिलीफ देने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए जो कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना पड़ी। मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं, मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात में ये जिम्मेदारी संभाली है और जिम्मेदारी को इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही। पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया, जो कि 100% बदनीति पर था। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा किया, अपने दौर में उसकी धज्जियां उड़ाई। मुआहदा करना था तो फिर उसकी पासदारी करते। हमें IMF के साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं, मुश्किल फैसले हमें करने पड़ रहे हैं, जो कि
मजबूरी है हमारी, दिल पे पत्थर रखकर कीमतें हमें मजबूरन बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की। गरीब आदमी के ऊपर बोझ जो आया है उसको हम बांटेंगे, जो साहिब सरबत हैं उनको हम टैक्स लगाएंगे, चाहे वो वन टाइम हो। मुझे उम्मीद है कि वो खुशी के साथ इस मौके के ऊपर वो कौम का साथ देंगे, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ज़रूर इस मुश्किल से निकाल कर अच्छे वक्तों में लेके जाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि साबिक हुकूमत की गैर ज़रूरी सब्सिडीज से मुल्क दिवालिया होने के करीब था। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बैंक करप्ट होने से बचाया। मुआशी हालात की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले किए जाएंगे। फैटफ की कामयाबी के बाद GST+ स्टेटस भी जल्द खुशखबरी देंगे। जब हमने हुकूमत संभाला तो अब अंदाजा हो रहा है एक शख्स का 4 साल दौर ने मुल्क के साथ क्या क्या किया है। PTIMF डील जब इसको खोल के हम पढ़ना शुरू होंगे तो हैरान होंगे। अनफंडेड सब्सिडी के नाम पे गेम खेला जिसकी वजह से कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे। वजीर आजम साहब और उसका मुआशी टीम ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुआशी हालात मुश्किल है, मजीद मुश्किल होने जा रहे हैं। जैसे मैं वजीर खारजा बना हूं तो एक दिन से मैं चैन से नहीं बैठा। फातिफ की कामयाबी के बाद GSP+ की स्टेटस के लिए और खुशखबरी लेकर आएंगे। 4 साल हम इमरान का तबाही बर्दाश्त कर सकते तो हम थोड़ी देर इस हुकूमत को भी मौका दे सकते। जो भी रिफॉर्म्स करने जरूरी है वो करे ताकि हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत करवा ली। बैंकिंग कोर्ट ने 4 जुलाई तक जमानत मंजूर करते हुए FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही बैंकिंग कोर्ट के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत मोनिस इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIA ने बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया है। शामिल तफ्तीश होकर बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। डर है FIA गिरफ्तार कर लेगा, लिहाजा अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने से रोकते हुए 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालती कार्रवाई के बाद मुख्तसर गुफ्तगू में मोनिस इलाही का कहना था कि वकला की हिदायत पर जमानत कराई है। अच्छा, आपने कहा था कि जमानत नहीं करवाएंगे, तो अब आपने जमानत करवा ली है, क्या वकील की हिदायत पर की है या गिरफ्तारी का सारे काम वकील साहब की हिदायत पे हो रहे हैं? तो सर तो सुना है कि मजीद भी FIR हो रही है, इस हवाले से कोई मालूमात है आपके पास? अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। अता तारड़ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल साहब के शुक्रगुजार है कि जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागज़ दिए हैं वो तमाम कागज़ वो वापस लेंगे और बाकायदा मकामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नून लीग के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की हिमायत का वहाँ पे ऐलान किया जाएगा। तो ये कागजात वापस लेने का मरहला, क्योंकि कल आखिरी दिन था, ये बड़ा टाइमली इंटरवेंशन है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इन्होंने ये मेहरबानी की है। और हम ये समझते हैं कि बहुत चहमगोइयाँ होती हैं कि जी आपस के ताल्लुकात। मैं ये समझता हूँ कि सीनियर मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं, तो इंशाल्लाह पंजाब के अंदर भी वफाक के अंदर भी हुकूमत की तरफ से भी ये मुश्तरका हुकूमत है, ये किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है और इसमें काविशें पीपल्स पार्टी की शामिल हैं। तो इंशाल्लाह हुकूमत की जितने मामलात हैं उसमें भी इनको महसूस नहीं होगा कि कोई कमी है किसी किस्म की। ये हमेशा हमें बिल्कुल इसी तरह अपना साथी पाएंगे जैसे कि एक इत्तेहाद के अंदर 2 पार्टियां आपस में मिलकर बैठती हैं। तो इंशाल्लाह इस बात की भी हमने इनको यकीन दहानी कराई है कि आने वाले दिनों में आपस के इत्तेहाद इत्तेफाक को मज़ीद बढ़ाया जाएगा और ना सिर्फ इलेक्शन के महाज पे बल्कि गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी हम इंशाल्लाह एक हैं और एक रहेंगे। मलिक अहमद खान अता तारड़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत के मामलात में PP को कोई कमी महसूस नहीं होगी। ये इलेक्शंस बेसिकली 4 साल की इमरान खान की जो गवर्नेंस थी उसके खिलाफ एक स्नैप इलेक्शन है। नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी कहते हैं कि मेरा केसेस से कोई लेना देना नहीं है, मुकदमा किसी और वजह से हुआ है। असेंबली स्पीकर ने जो इजलास बुलाया वो आइन और कानून के मुताबिक है। मुकदमे से तो कोई दूर का तल्लुक नहीं, मुझे तो किसी और वजह से मुकदमा मेरे पे दिया गया। अच्छा भट्टी साहब बताइएगा कि पंजाब असेंबली के 2 इजलास चल रहे हैं, कौन सा इजलास जो है वो आइन और कानून के मुताबिक है और उसके बाद जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया ताबे करने के लिए? वैसे तो अभी कोर्ट में मसला है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक तो जो स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया वो है। खबरों में आगे देखिए बारिश की तबाहकारियां। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली के इख्तियारात से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, जो है वो पीटीआई की एमपीए ज़ैनब उमैर की जानब से ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गवर्नर ने 14 जून को असेंबली के इख्तियारात के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया है। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि ऑर्डिनेंस से सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियारात जो है वो महदूद किए गए हैं। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि गवर्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए जो है वो ये ऑर्डिनेंस जारी किया है, लिहाजा अदालत जो है वो गवर्नर की जानब से जारी किया गया ऑर्डिनेंस का अलअदम करार दे। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह कराकरम पर मोड़ काटते हुए सयाहों की वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक गिलगित रहीमाबाद के मकाम पर सयाहों की वैन को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 10 जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी ने जून के गर्म महीने को भी ठंडा ठार बना दिया है। मानसहरा में आसमान से गिरते सफ़ेद गालों ने सयाहों की मौजें करा दी हैं। कालाम में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक आ पहुंचा, जबकि वादी कालाम के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। गर्मी में सर्दी के मजे, मुल्क के बालाई इलाकों में गिरते गालों ने जून को ठंडा ठार कर दिया। मानसहरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सयाहों की तो जैसे मौजें लग गईं। गर्म इलाकों से यहाँ आए लोगों ने जी भर कर एंजॉय किया। और यहाँ इस वक्त -1 -2 है। बाबूसर टॉप पे बहुत सा गिरी है बर्फ, अभी यहाँ थोड़ी हल्की हल्की है। और अभी हम लुलू सर के आगे बहुत काफ़ी इंजॉय करें। मैंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ काफ़ी इंजॉय किया। यहाँ से लगकर हमसे बाबूसर टॉप पे भी बर्फबारी हो रही थी। यहाँ पे हम लालू सर लेक पे आए, यहाँ पे भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है। इधर हमने बहुत इंजॉय किया। स्वात और मंगोरा समेत मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला 5वें रोज भी वक्फे से जारी है। कालाम में दर्जा हरारत 6, मालम जब्बा में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादी कालाम के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बारिश हो रही है, लगातार वक्फे से बारिश हो रही है और पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई है इससे बहुत ही अच्छा मौसम है। उधर अटक में तीसरे रोज भी बादल रंग जमा रहे हैं। रिमझिम से गर्मी का जोर टूट गया। कई मकामात पर बारिश के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्टोर में जारी बारिशों के नतीजे में सर्दी हो जाने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं, वहीं पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अताउर रहमान। उनसे अता बताइएगा इस हवाले से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला स्टोर का दूर आफ्तादा पसमानदा और जिली हेडक्वार्टर से 35 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ा नंगा पर्वत के दामन से जुड़ा हुआ गांव जयपुर में मैं मौजूद हूँ। हालिया जो 1 हफ्ते से बारिशों का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है, जिसकी बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और गर्मी के मौसम में भी यहाँ के लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हैं। तो दूसरी जानिब नदी नालों में पानी का बहाव में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको चलने पे तंग गलियों की वजह से मुश्किलात का सामना है। और अब मज़ीद ये सिलसिला जारी रहा तो यहाँ के किसान का भी कहना है कि उनके ज़मीनों और फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खतरा है, जबकि इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। रोड पे मुख्तलिफ जगहों में पत्थर आ चुके हैं और ट्रांसपोर्टर हजरात को भी चलने में मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया आपका। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बालाई इलाकों की कई राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वादी नीलम से समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिश और बालाई इलाकों की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों पर
बर्फ़बारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। गुज़श्ता रात भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा और शदीद बारिशों की वजह से दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी है और काफ़ी तादाद में सयाह जो है वादी नीलम में मौजूद हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने सयाहों को बारिश के दौरान सफ़र करने से रोका है, इतनाब करने का मशवरा दिया है, क्योंकि कई राब्ता सड़कें बंद हैं और बारिश की वजह से बालाई इलाकों में सियाती मुकाम रत्ती गली, शोनफर, पत्तियाँ, बाबून की जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद कर दी गई हैं एहतियात के पेश नज़र। ताम वादी नीलम में बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी मुतासर है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी है। खैरपुर में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए। बर्फबारी से वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। राब्ता सड़कें बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खैरपुर के इलाके पीर जो गोठ में बारिश के बाइस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू अमले ने अस्पताल मुंतकिल किया। कोहलू में बारिश और जालाबारी ने तबाही मचा दी। कोहलू का बार खान समेत दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ते हो गया। हरनाई के इलाके स्पिनतंगी के सैलाबी रेले में 2 खवातीन और 1 बच्ची बह गई। मुकामी अफराद ने बच्ची को निकाल लिया, जबकि खवातीन की तलाश जारी है। दूसरी जानिब सैलाबी रेले में बह जाने वाले सोनारी पुल को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। उधर शदीद बारिशों और बर्फबारी से आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। और अब बात करेंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में आने वाले ज़लज़ले की। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहर रात गए ज़लज़ले से लरसते रहे। पेशावर, लखी मरवत, मर्दान, DI खान, कोहाट, बुनीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, जबकि ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गान सूबे खोस से 44 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। बढ़ते हुए आपको बताएं, PTI हुकूमत का भंग की काश का मंसूबा महज ऐलान साबित हुआ। काबीना से भंग पॉलिसी की मंजूरी ही नहीं ली गई। नई हुकूमत ने बजट में मंसूबा ड्रॉप कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ज़हीर अली से। जी ज़हीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी जानिब से जो पॉलिसी थी हेम्प की, उसकी अप्रूवल नहीं ली गई थी कैबिनेट से, और जिसकी वजह से जो मौजूदा हुकूमत है उसने इस प्रोजेक्ट को, जो भंग का मंसूबा था, उसको ड्रॉप कर दिया है। और वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी आगा हसन बलोच जी कहते हैं कि जब पॉलिसी की अप्रूवल ही नहीं है तो हवा में मंसूबा नहीं रखा जा सकता। गुज़श्ता हुकूमत ने ऐसे ऐलानात किए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें कैबिनेट के मिनट्स अभी तक जो सेक्रेटरी हैं या जो गुज़श्ता हुकूमत ने अप्रूवल लिया था वो नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इस मंसूबे को ड्रॉप किया गया, क्योंकि ये एक असास मामला है। इसमें नौजवानों में मनफी जो असरात है वो भी पड़ सकते हैं। भंग के इस्तेमाल के हवाले से कोई मैकेनिज्म है नहीं, इसका बारीक बेनी से जायजा लेंगे और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा से पॉलिसी पे भी नजरसानी करेंगे और फिर कैबिनेट को भेजी जाएगी और उसके बाद PSDP पे इस प्रोजेक्ट को शामिल किया जाएगा। लेकिन गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस पर कोई प्लान नहीं बनाया गया, यही वजह है कि इसको ड्रॉप कर दिया गया। बेहद शुक्रिया आपका। और अभी खबर ये कि वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 65 रोज में नई हल्का बंदियां करके इलेक्शन शेड्यूल करने की हिदायत कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मरान इत्तेहाद की शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदाद सुन ली। इलेक्शन कमीशन ने भी 101 यूनियन काउंसिल्स की नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं, नई हल्का बंदियाँ करके नया शेड्यूल देंगे। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट न डालने और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार तारिक फजल चौधरी ने अदालत और इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया। ये रूल ऑफ लॉ की जीत है। बल्दियाती इदारों को मजीद मजबूत बनाएंगे। 800 से जायद नुमाइंदे बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेयर ऑफ इस्लामाबाद इंतहाई बाइख्तियार मेयर होंगे। हमारे चेयरमैन हजरात, लोकल बॉडीज के जो हमारे नुमाइंदे होंगे उनके इख्तियारात में इजाफा होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरखास्तें मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन 65 रोज में नई हल्का बंदियां करके बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करे।
सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का हल्का बरसों से मसाइल का शिकार है। मंजूर कॉलोनी, क़य्यूमाबाद और महमूदाबाद में हर जगह टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और गटर का पानी गलियों में नजर आता है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। गनी भाई, कौन गनी भाई? वो गनी भाई को नहीं जानता? गनी भाई, गनी भाई, गनी भाई, गनी भाई। वाकई सिंध के वजीर बा तदबीर को कौन नहीं जानता, और सबसे ज्यादा तो सईद गनी को इनके हल्के वाले जानते हैं, जिनके लिए टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और गटर का पानी बरसों से अजाब बना हुआ है। ये मंजूर कॉलोनी का इलाका है और यहाँ से हमारे सईद गनी साहब जीते थे कि रोड सारी टूट चुकी हैं, पानी रोडों पे खड़ा है, कचरे का कोई निज़ाम नहीं है, लोग किनारे पे जो कचरा फेंकते हैं वो आधी रोड तक आ चुका है। हम इलाके में खड़े हैं मंजूर कॉलोनी के, और यहाँ का मेन जो बंदा है वो है सईद गनी का इलाका। तो आप हालत देख लें, यहाँ पे 1 साल हो गया पूरा इस रोड को तबाह हाल हुए हुए। ये रोड है अल्लामा इकबाल मेन रोड, इस मंजूर कॉलोनी की मेन रोड है ये। तो इसका ये हालत है कि यहाँ से बड़े बड़े लोग भी गुजरते होंगे, MNA MPA भी यहाँ से गुजरते होंगे। अल्लामा इकबाल रोड का ये हिस्सा तो इतनी बड़ी कचरा कुंडी में बदल चुका है कि यहाँ कारोबार करना ही मुमकिन नहीं रहा। गलादत के इन ढेरों के पास सब्जी और गोश्त जैसी खाने पीने की अशिया की दुकानें भी मौजूद हैं। अक्सर जगहों पर सड़कें गटर के पानी से लबरेज रहती हैं और इस काले पानी में डूबे गड्ढे हादसात का सबब बनते हैं। समझ नहीं आ रही इसका हल कौन निकालेगा भाई। वाटर सीवरेज बोर्ड के अहदेदारान भी आगे चले गए, उसके अलावा पीपल्स पार्टी वाले भी आगे चले गए। भाईजान यहाँ जो हालात है ना कसम से बहुत ख़राब है। हल्के की इतनी हल्की हालत का सवाल सईद गनी से किया तो उनका जवाब था कि इसकी वजह नालों की सफाई है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि कारकर्दगी तो सईद गनी के बार बार मुंतखब होने का सबब है। कराची के भाईजान है सईद गनी साहब, उनके हल्के में केएमसी काम क्यों नहीं कर रही? महमूदाबाद की सड़कें जिसका शिकार है, उस जानिब कब्जा दीजिए, बताइए। और भाईजान के इलाके में काम क्यों नहीं करी केएमसी? सईद गनी साहब मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी पार्टी के कराची डिवीज़न के सदर हैं, एक पावरफुल वजीर हैं। महमूदाबाद की जो सड़कें जो उनके हल्के में आपने एरिया की निशानदेही की, वो तो बताते हैं कि बड़ा काम किया गया है उनके हल्के के अंदर, और हल्के की आवाम ने माशाल्लाह उनको वोट दे के मुंतखब किया उनके काम की वजह से। ये जो अंदरूनी गलियाँ होती हैं ये केएमसी के अंडर नहीं आती हैं, ये डीएमसी के अंदर आती हैं, और उनके एरिया में डीएमसी ईस्ट है जो कि काम करती है, तो इसका मुनासिब जवाब आपको जो है वो डीएमसी ईस्ट से मिल पाएगा। सईद गनी के हल्के की सड़कों और कचरे की सूरत हाल आखिर कब बेहतर होगी? इस सवाल के जवाब में डीएमसी ईस्ट के पास मुस्तकबिल के मंसूबे ज़रूर मौजूद हैं। हमारी उस प्लानिंग में है और इंशाअल्लाह अनकरीब इन फ्यूचर जो है ना ये हमने रखा है। अल्लामा इकबाल रोड है या दूसरा जो रोड आपने लिया है उसका हमने जो है ना वो टेंडर किया हुआ है और इंशाअल्लाह उसको करेंगे। समा से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी ईस्ट ने अपनी एक फकरिया पेशकश का भी जिक्र किया। मैं आपको कहूँगा पर्सनली विज़िट करें, जितने भी पार्क्स हैं आप देखेंगे हर जगह पे डेवलपमेंट हो रही है। डीएमसी ईस्ट की फकरिया पेशकश देखने हम सईद गनी के हल्के के एक पार्क में भी पहुंचे, जहां बाग तो था मगर उजड़ा हुआ, घास और पौधों का नामो निशान तक ना था, झूले टूटे हुए थे और इसी खाक उड़ाते मैदान में बच्चे भी खेल रहे थे। मिट्टी देखें कितनी है यहाँ पे, मिट्टी उड़ी होती है, ये भी इन्होंने देखें क्या किया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए पार्क? अच्छा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। पेड़ का हाल देख लें आप। सईद गनी गुज़श्ता 6 साल से सूबाई वजीर हैं और इस दौरान कई साल बल्दियात का महकमा भी इनके पास रहा है, मगर इनके हल्के की हालत दिन ब दिन हल्की होती चली गई। कैमरामैन कासिम रईस, निशान अली और मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। वेलकम बैक। अहम खबर आ रही है, सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। बेटे और बेटी ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म चैलेंज किया था। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, उनके बेटे और बेटी की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी और एक फतवा भी मुंसलिक किया गया था जिसमें कहा गया था कि लाश को निकालना कब्र से गैर
शरई फेल है और ये तकलीफदेह बाइस है। और उनका ये भी कहना था कि हाई प्रोफाइल कत्ल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी हुआ था, लेकिन गुरसा के इनकार के बाद उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। और यहाँ भी पोस्टमार्टम की मुतालबा करने वाला एक शख्स जो ये सामने आया है वो अजनबी है, उसका खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ज़िया अमान एडवोकेट दोनों की जानिब से पेश हुए थे। सिंध हाई कोर्ट ने इस हुक्म को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठट्टा में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है और इसके नतीजे में कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तो ठट्टा में धावेजी पंपिंग स्टेशन यहाँ पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है और इसके नतीजे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल है। ये पाइपलाइन एक हफ्ते पहले भी फट चुकी थी और एक बार फिर से ये फटी है। आपको ये बताते चलें कि ठट्टा में धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। आपको ये बताते चलें कि 72 इंच कतर पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है और ऐसे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी मुअत्तल है। और फलों का बादशाह आम खाने में तो लजीज है ही, इसकी डिशेस भी बड़ी कमाल बनती हैं। लाहौर में महकमा सयाहत ने मैंगो फेस्टिवल सजाया तो शेफ़ हजरात को भी बुलाया। कौन कौन सी डिशेस तैयार की गई हैं जानते हैं वहीं पर मौजूद अपनी नुमाइंदा आयशा अता से। जी आयशा। अच्छा, बिल्कुल महकमा सियाहत पंजाब की जानिब से रंगारंग मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसमें शेफ़ हजरात ने जो है वो शिरकत की और मज़े मज़े की मैंगो से रेलिवेंट जो है वो डिशेस बनाई हैं। और मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको मैंगो डोनल्ड जो है वो नज़र आएंगे। साथ ही साथ अगर आगे चलें तो पीच एंड मैंगो चाट है, साथ ही साथ ड्रिंक्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और टोस्ट ब्राउन ब्रेड जो है वो इसके ऊपर मैंगो का टेस्ट भी जो है वो आपको नज़र आएगा। हमारे साथ जो है कुछ शेफ़ हजरात मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको पार्टिसिपेट करके इस तरह के कलरफुल इवेंट्स में? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि हम बहुत सी और चीज़ें, यानी कि हम समझते थे कि अगर डोनट है तो चॉकलेट का ही होगा भाई, लेकिन आज पता लगा कि नहीं, मैंगो डोनट भी हो सकता है। और यही हम चाहते हैं कि हमारा इसी तरह से एक्सपोजर बढ़े। तो बिल्कुल आपने सुना कि शेफ़ हजरात जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह के इवेंट से जो है वो उनकी हौसला अफजाई होती है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लाहौरिये आए हैं उन्होंने इस इवेंट के इनेकाद को जो है वो खुशाइन करार दिया और उनका यही कहना है कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद जो है वो होते रहना चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।